दोस्तों, बीजेपी पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है और झटका इस कदर लगा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ मच चुकी है, हड़कंप मच चुका है कि क्या सच में चुनाव से पहले बड़ा खेला हो गया है। दोस्तों, असम चुनाव सोचिए कितना महत्वपूर्ण चुनाव है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नजरें निगाहें हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की नजरें निगाहें हैं, मोदी जी की चाणक्य की नजरें निगाहें हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी के अंदर की अंतरकलह को संभले नहीं संभलाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, पार्टी के अंदर भारी फुटमती अब बाहर निकलती हुई सामने आ रही है। जैसे कि मैंने आपको खबर में पहले ही बताया था कि हालत ऐसी हो गई है कि खुद हेमंत बिस्व शर्मा के सरकार में मंत्री रही नंदिता, उन्होंने बीजेपी पार्टी का दामन छोड़ के अपने पद से इस्तीफा दे करके कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। सोचिए दोस्तों, मौजूदा हालात में सरकार रही है, उस सरकार की मंत्री रही नंदिता सरकार का दामन छोड़ के, पार्टी का दामन छोड़कर इस्तीफा दे करके जब कांग्रेस पार्टी में आ रही है, तो सोचिए वहां पर किस कदर क्या हालात होंगे। हालात तो यहां तक बिगड़ता हुआ नजर आया कि खुद हेमंत बिस्व शर्मा को घर घर जाकर के मनाने की नौबत आई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। वो इसलिए हाथ नहीं लगा क्योंकि नेताओं ने मन बना लिया है, वहां के विधायकों ने मन बना लिया है, कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है कि इस बार वो गलती नहीं होगी, इस बार हम जो है हमारे मुताबिक सीट मिला तो ठीक, नहीं तो हम पार्टी से बगावत करेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। और वही हुआ दोस्तों। मुख्यमंत्री साहब के घर जाने के बावजूद भी, हेमंत बिस्व शर्मा को घर जाने के बावजूद भी, मीटिंग करने के बावजूद भी बीजेपी के कार्यकर्ता, विधायक, नेता मानने को तैयार नहीं है। हालत यह हो गई है, सुबह को घर जा रहे हैं और शाम को मंत्री साहिबा जो हैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही है। सोचिए क्या कैडर रह गया है हेमंत बिस्व शर्मा का असम के अंदर, यह आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज जो खबर आई है, खबर उससे भी बड़ी है। बड़ी खबर यह है कि पहले ही भारतीय जनता पार्टी के 6 कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने बर्खास्त किया। जी हां, 6 कार्यकर्ताओं को बर्खास्त किया। और जानते हैं किस लिए बर्खास्त किया? वो इसलिए क्योंकि अपने प्रतिद्वंदी जो पार्टी यानी विपक्षी पार्टी है, यानी कांग्रेस पार्टी है, उसके समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके उपलक्ष्य में उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बिल्कुल, जो पार्टी से गद्दारी कर उसको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सोचिए कि क्या सच में वहां पर गोगोई की इतनी अच्छी पकड़ बन चुकी है, इतना जनाधार तैयार हो गया है कि बीजेपी पार्टी के समर्थक ही अब ललाहित होकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख अख्तियार कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी एक और खबर आ जाए कि न सिर्फ 6 कार्यकर्ता बल्कि 9 बड़े और नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया गया है। और जानते हैं क्यों किया गया है? इन नेताओं ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया, बगावती सुर अपनाना शुरू कर दिया कि अगर हमारे मुताबिक सीट नहीं मिला तो फिर हम पार्टी से साइड हट करके काम करेंगे, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, और अगर हमें स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं भी लड़ने दिया गया तो फिर हम कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। और दोस्तों, हुआ भी ऐसा ही। कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। और आज खबर यह आ रही है कि 9 लोगों को, जिसमें पदाधिकारी भी हैं, विधायक भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, उन सभी ने पार्टी से साइड हटा, बगावती सुर अपनाए और आज पार्टी ने उन सभी को, 9 लोगों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया, 6 सालों के लिए निलंबित कर दिया। खबर क्या है? खबर जरा देखिए, ये प्राचीन टाइम्स है, लिखा है असम भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 पार्टी कार्यकर्ताओं को बर्खास्त किया। खबर के जरा नीचे देखिए, खबर में लिखा है असम में भाजपा ने सन 2026 विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया। जिन कारणों से प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों का समर्थन करना बताया गया था, पार्टी ने हाल ही में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वाले 9 नेताओं को भी निष्कासित किया था। आगे की खबर देखिए, असम भाजपा ने पार्टी की पसंद के खिलाफ स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे बागी नेताओं को निष्कासित कर दिया है। असम में भाजपा ने सन 2026 विधानसभा चुनाव से पहले ही पार्टी और एनडीए उम्मीदवारों के लिए स्वतंत्र नामांकन दाखिल करने वाले बागी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और ये वो तस्वीर है, ये वो लेटर है जो भारतीय जनता पार्टी असम की तरफ से शेयर किया गया है।
देखिए ये हालत हो गई है। और आगे मैं आपको नाम भी बताऊंगा कि कौन कौन से नेता हैं, किसने ये ट्वीट शेयर किया है और कैसे कैसे खबरें निकल कर आ रही हैं, वो सब कुछ मैं बारीकी से बातचीत करूंगा। लेकिन इस खबर में जरा एक बार फिर से नजर डालते हैं। लिखा है, असम की भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने शुक्रवार को 9 बागी नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इन बागी नेताओं ने पार्टी या राष्ट्र लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए के अन्य सहयोगी दलों द्वारा मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया था। जी हां, वही बात रही कि स्वतंत्र रूप से बीजेपी से साइडलाइन हट करके नामांकन दाखिल किया और पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया 9 नेताओं को, जिसमें उपाध्यक्ष भी हैं। खबर कैसे आ रही है मैं आपको बता रहा हूं, नाम क्या क्या है। उद्धव दास बारापेटा, जयंत कुमार दास दिसपुर, जितेन जितगौर कालिया बोरा, उसके बाद अमरेंद्र दास बरखत्री, गगन चंद्र बारपेटा, अंकुर दास कमलपुर। इस तरह तमाम जो है नाम इसमें निकल कर क्या है। कहा यह जा रहा है कि 9 नेताओं में प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर के पूर्व विधायक समेत कई पदाधिकारी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रद्युत बारदलोई के खिलाफ खुद बीजेपी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उन्होंने ही मोर्चा खोल रखा। वही कैंडिडेट जो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में गए थे, सोचिए उन्हीं के खिलाफ खुद बीजेपी पार्टी के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, उन्होंने ही मोर्चा खोल रखा है। सोचिए हालत कितनी खराब हो चुकी है। और खबरें यह भी निकल कर आ रही हैं कि हेमंत विश्व शर्मा को भी वहां पर कोई अब सीएम देखना नहीं चाहता है। वो पार्टी के अंदर से ही कलह निकल करके सामने आ रही है। बताइए जा रहा है कि कई एक नेता जो है बगावती सुर अपनाते हुए इस बात को लेकर के भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अब इस खबर को लेकर के और थोड़ा छानबीन मुझे करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उसके बाद मैं इस खबर की पुष्टि लेकर के आऊंगा और उस पर मैं बारीकी से बातचीत करूंगा कि क्या सच में नेता कुछ ऐसे भी हैं जो हेमंत विश्व शर्मा को सीएम की कुर्सी तक देखना भी नहीं चाहते हैं। दोस्तों फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय रही? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें चुनाव से पहले ही मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? क्या जो कार्यकर्ताओं ने बगावती सुर अपनाए हैं, जिन नेताओं ने बगावती सुर अपनाए हैं, जिन विधायकों ने स्वतंत्र रूप से निर्दलीय चुनाव लड़ने का नामांकन भरा, इससे क्या पार्टी के अंदर और भी ज्यादा किरकिरी होती दिखाई देगी? क्या सच में पार्टी टूट की कगार पर है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।